एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब विकासीय संबंध निकालने का अगला तरीका है डीएनए का कंपैरेटिव स्टडी करना। जैसे कि हम जानते हैं हर जंतु जो भी कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण रखा है वे उसके डीएनए में मौजूद जीन्स की वजह से होते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि डीएनए में विभिन्नताएं होती हैं जो कि बहुत धीमे आती हैं, पर इन्हीं विभिन्नताओं की वजह से जंतु विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए आंखों का काम एक ही होता है देखना, पर उसका रूप जीवों के अनुसार बदल गया। जैसे इंसान के केस में वह जमीन पर दिन में ज्यादा सक्रिय होता है और ऑक्टोपस के केस में वह पानी में ज्यादा अच्छे से काम करती है, और वहीं उल्लू के केस में रात में अच्छे से काम करती है। उसी प्रकार अगर आप आजकल के पक्षियों की आंखों को देखें तो वह आपको पुराने उड़ने वाले डायनासोर जैसी दिखेंगी। इससे ये साबित होता है कि पक्षी डायनासोर से विकसित हुए हैं। और उसी प्रकार अगर हम पौधों में बात करें तो जंगली गोभी की तो इंसान ने कई वर्षों तक अपने खाने में इसको इस्तेमाल किया, और फिर उसी जंगली गोभी से कई नई प्रजातियां विकसित हुई, जैसे पत्ता गोभी जो हम आमतौर पर खाते हैं, ब्रोकली, फूल गोभी, गांठ गोभी, केल इत्यादि। पर ये जितने भी फॉर्म्स हैं वह जंगली गोभी से विकसित हुए हैं, वे अपने आप ऐसे नहीं हुए हैं। उन्हें इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब से विकसित किया, इसलिए इसे अप्राकृतिक चयन कहा गया है, और अंग्रेजी में आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में प्राकृतिक चयन की बात की थी जिससे विकास होता है। इसी प्रकार अप्राकृतिक चयन भी एक और वजह है जिससे विकास होता है। तो चलिए अप्राकृतिक चयन को अगर हम समझे तो यह है किसी प्रजाति पर किया गया प्रेरित चयन जो अपनी जरूरतों के लिए किया जाता है। इस परिभाषा को अपनी कॉपी में लिख लें। तो अगर हम डीएनए की तुलना करें तो हमें यह पता चल जाएगा कि हर प्रजातियों में कितनी समानता है। तो अब सवाल यह है कि जैसे हमने अपने कपड़ों को समय के साथ बदला है, विकास भी क्या कुछ वैसे ही है? सीधे शब्दों में कहें तो वृद्धि ही विकास है, इसलिए इस पर अपनी अगली वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये प्रश्न कीजिए, इनमें से कौन सा तरीका दो प्रजातियों में संबंधित तुलना करने के लिए उत्तम है? विकल्प आपके सामने है। समय समाप्त। उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी, डीएनए की तुलना। डीएनए हर जीव की कोशिका में उपस्थित होता है और यह दो भिन्न प्रजातियों की आपस में से संबंधित तुलना करने के लिए सबसे उत्तम तरीका है। धन्यवाद।